अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी ये जो वीलॉग है ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और इशल के जो हैं वो पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इशल जो है वो 11 बजे ऑफ हो जाती हैं, तो इशल लंच नहीं लेके जाती हैं, वो मॉर्निंग में ही जो ब्रेकफास्ट करके जाती हैं फिर स्कूल से आकर ही खाती हैं। तो मैं अच्छा भेज देती हूँ खिला के, इसलिए कि पेपर्स हो रहे हैं और बच्चों को अच्छा खिला पिला के भेजें ताकि बच्चे भूखे होते हैं तो फिर वो भूल भी जाते हैं। तो आप उन लोगों को मैं पहले उठा देती हूँ इशल को, क्योंकि इशल रिवाइज़ भी करती है। उसके बाद फिर ये कि इशल आराम से उठ जाती है, तो फिर तो 1-1.5 घंटे बाद उसको भूख भी सही लग रही होती है और अच्छा नाश्ता करके वो चली जाती है। तो जी ये बस मैं जो हूँ वो फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ उन लोगों के लिए। मैंने एक अंडा लिया था, अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला था और नमक और मिर्च डाली थी। मैं मीठा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मीठा नहीं खाते। अब मैंने जो है वो तवे के ऊपर ऑयल डाला है, ऑयल को मैंने फैला दिया है और अब जो है वो मैं मतलब एक अंडे का बना रही हूँ, क्योंकि वलिया जो हैं वो नहीं लेंगी, वलिया जो है वो दूध पी लेंगी लेकिन वो जो हैं फ्रेंच टोस्ट नहीं खाएंगी। तो ये मैं 2 बना रही थी इशल के लिए। तो एक अंडा जो है वो आपका 2 पीस के लिए काफ़ी होता है, उसमें बहुत अच्छा बन जाता है। बस इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने और अब मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी ताकि ये फैल जाए। और फिर इसके अंदर जो है वो ब्रेड के पीसेस को लगा के और मैं इनको तल लूँगी। और मेरे घर में बच्चे जो हैं वो फिर शौक़ से खा लेते हैं। वलिया मॉर्निंग में नहीं खाती हैं, लेकिन ये कि अगर मैं इनको बीच में किसी टाइम देती हूँ तो ये खा लेती हैं, लेकिन सुबह में जो है वो ये नहीं खाती हैं। तो या तो मैं अब आजकल सर्दी आ गई है तो मैं बॉयल एग करना चाहती हूँ कि या तो मैं उनको बॉयल एग दे दूँ, वरना फिर ये कि वो जो है वो गर्म दूध पी लेती हैं आधा कप, तो वो ले लेंगी। और इशल जो है वो उठी हुई थी तो उनको वैसे भी भूख लग रही थी तो वो ये दोनों पीस खा लेंगी। अच्छा ये जो ब्रेड है अंडे में डिप करके जो खाते हैं, तो मैंने भी बचपन में बहुत खाई है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने अपने बचपन में खाई है। हम जो थे वो लंच में भी ये लेके जाते थे और मुझे ये बचपन से बहुत पसंद थी। और इसी तरह से ये कि मेरे बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है कि ये खा लेते हैं। मीठा मुझे भी नहीं हमेशा से पसंद था, मैं कभी भी मीठे नहीं खाती थी फ्रेंच टोस्ट। हमेशा मेरी अम्मी ने मुझे जो है वो नमक और मिर्च के साथ ही दिया और मुझे वही पसंद था। कभी अम्मी ने अगर मीठा बना भी दिया तो मैं नहीं खाती थी, ना मैं खाती थी ना मेरी बहनें खाती थी। लेकिन ये कि हम जो है ये लंच में भी लेके जाते थे और अक्सर जो होता था वो मॉर्निंग में भी हम खाते थे, क्योंकि हमें बहुत पसंद था ये। और ये कि मेरी वालदा जो थी वो जॉब भी करती थी, तो अम्मी अक्सर होता था कि सुबह में अम्मी की अगर मॉर्निंग की होती थी तो मेरे फ़ादर होते थे और हमारे फ़ादर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते थे। तो पापा जो थे वो भी हमें कभी कभी, मुझे याद है कि वो दूध गर्म करके देते थे। और बल्कि पापा का ये होता था कि वो कहते थे कि अगर तुम दूध पूरा फिनिश करोगी तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूँगा और मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा। तो जिस दिन पापा हमें नाश्ता देते तो उस दिन हमें मज़ा आता था, इसलिए कि पापा जो थे वो उसके बाद फिर कभी ये कि बाहर लेके जाना है, आज तुम पूरा पी लोगी तो फिर हम पार्क जाएंगे या मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। तो जो है वो वक्त जो है ना बड़ा मुझे याद आता है कि बहुत ही अच्छा टाइम था जब हमारे अम्मी पापा हम लोग जो थे वो छोटे हुआ करते थे। खैर फिर बाद में मेरे फ़ादर जो थे वो बाहर चले गए थे तो फिर मेरी अम्मी ही हुआ करती थी। फिर मेरी अम्मी के ही हम लोग होते थे और अम्मी ने फिर हमारे बड़े नखरे उठाए। और मैं बहनों में भी सबसे तीसरे नंबर पर थी, 2 मुझसे बड़ी बहनें थीं, तब भी मेरे मज़े थे, इसलिए कि बड़ी बहनें जो थीं वो ज़्यादा काम वाम में लगी रहती थीं, लेकिन मैं जो थी वो मैं और मेरी छोटी बहन जो थे वो बड़े मज़े करते थे। अल्लाह बस वो वक्त याद करो तो बड़ा दिल चाहता है कि वापस पलट कर आ जाए, क्योंकि हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब हमने बहुत ज़्यादा एक साथ एंजॉय किया है। अम्मी मेरी जॉब करती थी, अम्मी हम स्कूल से आ जाते थे तो अम्मी के साथ मतलब अम्मी भी हम आ जाती थी और हम भी आ जाते थे, तो फिर सारा कुछ याद करना। मेरी बहनें कुकिंग कर लेती थी और मैं जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बस ये होता था कि बर्तन धो दिए या छोटे मोटे काम कर दिए, लेकिन बाकी ये कि बड़े मेरी बहनें कर लेती थी।
अल्लाह मेरी अम्मी पापा को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो बस बच्चियां तैयार हो गई थी और ये लोग उतर रही थी। माशाल्लाह इशल बहुत फ़्रेश थी और बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी इनकी, और माशाल्लाह टेस्ट पेपर भी बहुत अच्छे दे रही हैं। तो वह इशल जो है वो 11 बजे ऑफ़ हो जाएंगी और वलिया जो है वो अपनी 12:30 बजे ही ऑफ़ होंगी। माशाल्लाह इन तीनों बच्चों में भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे हमने बचपन गुजारा है। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ये जो सुबह का वक्त है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, तो ये वहाँ पर ना मुझे पिजन्स वगैरह मिलते हैं जो मुझे इतने प्यारे लगते हैं सुबह सुबह उड़ते हुए। तो वो मैंने जो है वो इसमें अपने कैमरे में कैद किया आज। खुर्रम जो थे वो बच्चियों को छोड़ने अंदर चले गए थे, स्कूल के अंदर आज वो चले गए थे छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से आ गई थी, ये सब्ज़ी लेनी थी। सब्ज़ी मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लेनी थी। मैंने लहसुन अदरक लिया था जिसका पेस्ट बनाना था, और हरा मसाला ले लिया था, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, मुझे ना पूरे दिन में मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर जैसे बच्चे वगैरह सब ऑफिस और स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, बहुत अच्छी रूटीन लगती है मुझे सुबह में उठना, बच्चों वगैरह को भेज देना, या फिर मैं जो वो अपना काम भी मॉर्निंग में कर लेती हूँ। मोस्टली मेरे घर में खाना वगैरह जो भी पकता है मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ, इसलिए कि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ लग के वैसे ही टाइम इतना वो हो रहा होता है, फिर उनको देखना होता है। तो मैं जो हूँ वो ज़्यादातर काम दोपहर में ना अपना कर लेती हूँ। बहुत कम कभी कभार होता है कि मेरे घर में जो है वो नाइट में कोई खाना अलग से बनना हो, वरना हम जो मॉर्निंग में बनाते हैं हम वही रात में भी खा लेते हैं। तो मुझे फिर ये होता है क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जाते, मैं ख़ुद ही देखती हूँ, मैं ख़ुद ही पढ़ाती हूँ। तो आते हैं वो लोग तो खाना वाना खा के उसके बाद फिर वो अपने पढ़ने बैठना या जो भी काम होता है वो सब मैं ख़ुद देखती हूँ उनके। अच्छा जी, ये जो है मैं आ गई हूँ, ये एक सूप की दुकान है और वहाँ पर हम यहाँ पर आए थे, मुझे बच्चों के साथ सॉक्स वगैरह लेने थे। तो ये एक सूप वाले अंकल हैं, ये बेचारे बहुत अच्छे हैं। इनकी फिर छोटी सी मैंने खुर्रम ने वीडियो बना ली थी, बहुत नाइस अंकल हैं। इनके शॉप का नाम है चांद और ये इनके मदर के नाम पर है। इन बहुत शौक़ से अपनी मदर के नाम पर बनाई है और इनका सूप बहुत मज़े का होता है। इन अंकल की शॉप जो है वो नाज़माबाद 1 नंबर में है, वहाँ पर मार्केट है रिजविया मार्केट, उसके अंदर इनकी शॉप है और ये बहुत ही अच्छा सूप और यखनी दोनों चीज़ें बेचते हैं। सारे अलग अलग दे रहा हूँ। चिकन कौन अंडे वाले कितने का दे रहे हैं सर? चिकन पापड़ी 90 रुपये का, अंडे वाला 80 का, सादा 50 का है। अच्छा, ये मुझे विदाउट पापड़ी दीजिएगा। विदाउट पापड़ी 80 रुपये का। अंकल, ये चांद रखने की वजह क्या है? चांद चिकन कॉर्न या मटन सूप, ये क्या वजह है? वजह ये है कि मेरा नाम तो अब्दुल रहमान है। जी जी। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छी शख्सियत के नाम से इसको जलाऊँ। सही है, हर आदमी चाहता है। सही है, लेकिन मेरे आगे मेरी जो शख्सियत है मेरी वालदा है। वो वालदा, ये मेरी वालदा का नाम है। माशाल्लाह। बस मैं चाहता हूँ ये नाम जो है ना, चांद है ना, चांद ऊपर ही होता है। माशाल्लाह। और मैं उरूज पे जाऊँ। सुभान अल्लाह। ये मेरी अपनी वालदा के नाम से रखा है चांद। नहीं, इसी वजह से आप तरक्की, अल्लाह ताला ने शोहरत दी। चांद असल में मेरी वालदा का नाम है। अल्लाह ताला ने इस वजह से इज्जत दी आपको। हर आदमी चाहता है कि अच्छी शख्सियत हो, तो मेरे नज़दीक तो मेरी वालदा से बढ़ के कोई भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैंने चांद चिकन कॉर्न सूप शुरू से रखा है और मैं गर्मियों में लगाता हूँ जूस लगा। हाँ, वो भी चांद के नाम से, ये चांद जूस सेंटर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जूस होते हैं मेरे पास। बस जिसने माँ बाप की इज्जत की वो आगे बढ़ गया। इंशाल्लाह उनकी दुआओं का समार है। अब दुनिया में नहीं है बस वो। नहीं, अल्लाह हरी की रहमत करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जी मैं सॉक्स वगैरह लेकर और यहाँ से हम सूप लेकर जो थे वो घर आ गए थे। और मुझे आज जाना था बाहर, किसी की बर्थडे पे जाना था हमें। तो बच्ची इशल को मैंने तैयारी पहले करा दी थी और अब जो है वो मैं इन लोगों को तैयार कर रही थी। पहले मैंने वलिया को तैयार किया था, इसके बाद अब मैं जो हूँ वो इशल को तैयार करूँगी। ठंड आ गई है और वो था अभी ज़रा बैंक्वेट वगैरह में था, तो मैंने फिर इस वजह से जो है वो वलिया को हाई नेक नीचे पहना दी थी, इसलिए कि ये ना हो कि वहाँ पर AC वगैरह चल
रहे हों, क्योंकि ऊपर से अगर पैक होता है तब भी वहाँ पर 2-4 जो हैं वो AC चल ही रहे होते हैं, तो फिर जो है वो वलिया को ठंड ना लग जाती। इसलिए कि आजकल वलिया और इशल दोनों के मेरे बच्चियों के गले ख़राब चल रहे हैं, उन दोनों को नज़ला खांसी हो रहा है, तो इस वजह से एहतियात बेहतर है। तो फिर मैंने जो वो इसको हाई नेक पहना दी थी नीचे। अब ये मैं चूड़ियाँ वगैरह इनको पहना रही हूँ और मैं निकल रही थी। इशल के लिए भी चूड़ी निकाल रही थी। वलिया को मैंने ब्रेसलेट्स पहनाई थी और इशल को जो थी वो मैंने शलवार कमीज़ पहनाया था, तो फिर उसके पर मैंने जो थी वो इशल को चूड़ियाँ पहना दी थी। इशल का जो था वो उर्दू का पेपर था और इशल माशाल्लाह से पहले से पूरी तैयारी कर चुकी थी और फिर स्कूल से आकर उन्होंने सारा कुछ रिवाइज़ भी कर लिया था, तो उनको सब कुछ याद हो गया था। और बर्थडे पार्टी फिर होती भी यार बच्चों की है। मैं या खुरम अकेले जाके तो क्या एंजॉय करते, जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों की चीज़ें होती हैं, बलून वगैरह, केक वगैरह, ये सब कुछ बच्चों को पसंद होता है। वो थी भी एक बच्चे की बर्थडे पार्टी, तो मैंने कहा कि तुम अगर जल्दी से याद कर लोगी और तुम्हारी पर पूरी तैयारी हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे। और माशाल्लाह इशल ने शाम तक पूरी तैयारी कर ली थी। अच्छा, इशल के पास भी मैक्सी है। मैंने कहा था इशल से आप मैक्सी पहन लो, लेकिन इशल ने कहा कि नहीं, वो ये वाला शलवार कमीज़ ही पहनेंगी। तो फिर मैंने जो है वो इशल का ये वाला शलवार कमीज़ निकाल दिया था। अब आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके किस तरह से बाल बनाऊँ, तो बस मैंने इसके बालों में एक बो लगा दी थी, बाकी फिर मैंने इसके बाल खुले छोड़ दिए थे ना। और बस अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अभी तक मैंने ख़ुद बिल्कुल चेंज नहीं किया है और मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी। जब तक मैं अपने तीनों बच्चों को ना तैयार कर दूँ तब तक मैं ख़ुद तैयार नहीं होती। ज़्यादातर यही होता है कि मैं बच्चों को पहले तैयार करती हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है कि मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं, तो फिर उसके बाद मैं ख़ुद तैयार होती हूँ सुकून से। यहाँ बस मैं ईशा को चूड़ियाँ वगैरह निकाल के दे रही हूँ और उसके बाद फिर जो है वो यूशा भी माशाल्लाह अपने चेंज वेंज कर आ गए थे, वो भी तैयार हो गए थे। यहाँ वलिया बिल्कुल तैयार होकर बैठी, तो ये लैपटॉप लेके बैठ गई थी और ये लैपटॉप के ऊपर गेम खेल रही थी। और इशल जो थी वो भी तैयार हो चुकी, इनको भी कर दिया था मैंने पूरा तैयार। और इशल जो थी वो मोबाइल लेके बैठ गई थी। बच्चे बस यही मोबाइल और लैपटॉप इसमें लग जाते हैं, ज़रा से इनको छोड़ दो तो। यूशा साहब उसके साथ ही जाके बैठ गए कि वो भी गेम खेलेंगे। टर्न बाय टर्न हो रहा था, पहले वलिया खेलेंगी फिर उसके बाद यूशा खेलेंगे। खैर मैं तैयार होने चली गई थी, मैंने कहा तुम लोग बैठो, अब मैं तैयार होकर आती हूँ। अब हम बस निकल रहे हैं और आज की वीडियो को भी बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे व्लॉग में नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।